बच्चों हम लोग आज हैलोएल्केन हैलोअरीन में एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। तो ये जो रिएक्शन है एक स्पेशल, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुल मिलाकर के क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। तो हमें जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, है ना। तो रिएक्शन, ये रिएक्शन है भाई। तो शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, SN NGP, है ना। तो ये चीज जो है SN NGP, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक, है ना, क्या बोलेंगे इसको, SN NGP, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये जो है बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन है ना। ये कैसा है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बच्चों क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन है, पहली बात इसकी है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, केमिस्ट्री में इसको, तो दूसरा पॉइंट है बच्चों कि इसमें ये आवश्यक नहीं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिले, है ना। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी मिलता है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल। तो इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, पॉसिबल है। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसलिए फास्ट रिएक्शन है ना। तो देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना, ये फास्ट रिएक्शन होता है इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। ये रिएक्शन कैसे होता है, फास्ट होता है। देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो उससे क्लियर होगा। देखो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन के माध्यम से ही हम समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन कुछ अगर इस प्रकार से है, यहां से आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी मान लो आ जाएगी, है ना। मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहां पर जुड़ा हुआ है यस सल्फर के साथ पीएच फेनिल ग्रुप, है ना, सल्फर के साथ पीएच। और ये कहां जुड़ा हुआ है, ये ऊपर, है ना, बीच डैश बीच बांड का जो सिस्टम होता है। और मान लो ये कहां जुड़ा हुआ है, यहां पर Cl नीचे जुड़ा हुआ है, राइट। अब इसका रिएक्शन होना है, अब देखो ये सल्फर है ना, तो इसका रिएक्शन होना है किसके साथ, HOH के साथ। तो क्या बनेगा भाई, HOH।
तो देखो बनेगा तो यही, बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसे ही होगा भाई, है ना। बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखो यहां पर क्या लग जाएगा, OH। देखो ये रिटेंशन है ना, रिटेंशन ही हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी जो कन्फिग्रेशन था ऑलरेडी वही हमें मिला भी। और ये किस में रहेगा, ये वो डैश वाले बांड में था, ये बीज वाले में सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है, पीएच फेनिल ग्रुप। देखो इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इसकी कुछ इस प्रकार से होती है ना। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें नॉर्मली मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो या यहाँ पर इसे समझने का प्रयास करें तो देखो यहाँ पर है कार्बन, और अब मैं हाइड्रोजन को देखो इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको पता है, हमें कार्बन भी मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो वो कर दे रहा हूं, है ना। तो यहां देखो लगा हुआ है क्या, ऐसे Cl लगा हुआ है डैश में, यानी ये डाउनवर्ड है, प्लेन के डाउनवर्ड है, और यहां प्लेन के ऊपर लगा हुआ है क्या, SPH। ठीक भाई, ये क्या लगा हुआ है, SPH। और इस प्रकार से ये जो है कंपाउंड है हमारे पास, है ना। तो यहाँ क्या है, लोन पेयर है, यहाँ क्या है, लोन पेयर है। तो देखो ये लोन पेयर इस पर जाकर के क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये लोन पेयर इस कार्बन पर जाकर के, और ये Cl माइनस रिलीज हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, Cl माइनस यहां से निकल गया। तो देखो ये कैसे बनेगा, ये देखो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। चूंकि ये डैश है ऊपर, प्लेन के ऊपर जुड़ा है, तो यहां से ये भी प्लेन के ऊपर ही जुड़ेगा, है ना। तो एक बॉन्ड ये इस प्रकार से, है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और यहां इन दोनों से क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, और इससे जुड़ा हुआ है पीएच। और फिर अगर ये Cl माइनस के साथ निकलेगा तो, है ना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, क्योंकि ये लोन पेयर अपना देकर के बॉन्ड बनाया है, तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब HOH में OH माइनस, है ना, हमको क्या पता है कि यहाँ पर देखो HOH में क्या होता है, H प्लस निकल जाता है, माइनस H प्लस, और ऐड क्या होता है, तो ये OH माइनस, है ना। तो इसका जो लोन पेयर है यहां से, तो ये जाकर के किस पर अटैक करेगा, यहां इस कार्बन पर, है ना। तो स्ट्रक्चर फिर से कैसे हमें मिलेगा, हमें स्ट्रक्चर देखो बच्चों कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहां पर OH कहाँ चला गया, नीचे ही चला गया, और ये जो यस है ना, ये प्लेन के ऊपर बॉन्ड है, प्लेन के नीचे बॉन्ड है, तो यस क्या है, पीएच। देखो ये यस NNGP है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो ये जो है, अगर हम देखो ध्यान दें, अगर हम विचार करें तो यस जो है वो थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है। देखो ये पहले कार्बन की पोजीशन, ये दूसरे और तीसरे पर देखो ये है प्रेजेंट, है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर अगर प्रेजेंट है तो ये ऐसा रिएक्शन देगा, है ना। ये सल्फर जो है किसका काम कर रहा है, यहां पर ये सल्फर, ये यहां लिख दे रहा हूं, ये सल्फर किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है यहां पर, लाइक
न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है ना। तो इंट्रा न्यूक्लियोफाइल है ना, इंट्रा न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम कर रहा है। तो यानी लीविंग ग्रुप से ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर अगर प्रेजेंट है, मींस जो न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल, तो इंट्रामॉलिक्यूलर जो न्यूक्लियोफाइल है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल जो है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल should be present at थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, है ना, और सिक्स्थ पोजीशन है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्रेजेंट एट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है बच्चों। तो अगर देखो यहां पर फ्रॉम लिविंग ग्रुप है ना, फ्रॉम लिविंग ग्रुप, तो देखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हमको मिल गया। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। देखो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। Cl जो है नीचे था भी, नीचे ये बन भी गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? SNNGP है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल इसमें करते हैं, है ना। तो ये वाला बॉन्ड जो है कहाँ है? प्लेन के ऊपर है। दोनों बॉन्ड कहाँ है? क्योंकि सल्फर कहाँ प्रेजेंट था? प्लेन के ऊपर प्रेजेंट था, है ना। इस प्रकार से ये पीएच का मतलब फेनिल ग्रुप भाई। पीएच की मीनिंग क्या है? फेनिल ग्रुप। तो मुझे लग रहा है कि बात आपको समझ में आई होगी। SNNGP है ना, मतलब ये जो है अपना लोन पेयर है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस पर आ जाएगा? इस सल्फर पर आ जाएगा। तो सल्फर के पास अपना लोन पेयर आ जाएगा, है ना। सल्फर के पास अपना लोन पेयर आ जाएगा। देखो और एक एग्जांपल देखो, इसका मिटा दिया जाए, देख लो आराम से। तो ये मैकेनिज्म है भाई, और सामान्य रूप से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, राइट। इसका एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जांपल आप देखें, जैसे एक कंपाउंड है, उसमें ये रिएक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल हैं, यानी जहां पर यहाँ ये क्वेश्चन बताने का सेंस ये है कि जहां ये कंडीशन आपको दिखे वहां आप इसके विषय में अवश्य विचार करें। क्योंकि आप SN2 से अगर रिएक्शन SN2 से करा देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर नॉर्मली इस रिएक्शन को जैसे SN2 से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अगर करवा दिया जाता, है ना, अगर इस रिएक्शन को इसको नीचे और उसको ऊपर लगा दिया जाता तो गलत हो जाता। क्योंकि इसमें जो पहले काम कर रहा है वो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल जो है वो काम कर रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल। देखो एक एग्जांपल, एक कंपाउंड ये है, इसका रिएक्शन क्वेश्चन देखो। तो ये है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगा? H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाए, है ना। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा। तो दरअसल कंपाउंड तो जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है भाई। देखो ये है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है CH, है ना,
यहाँ पर लगेगा OH और यहाँ से ये बनेगा क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, है ना। तो दिस वन इज CH2 ये कंपाउंड बनेगा। इसकी मैकेनिज्म देखो, इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखी जाएगी भाई, मैकेनिज्म तो देखो सिंपल सा आइडिया है ध्यान देने वाला कि वो ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक भाई, तो हम इस बॉन्ड, ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दें, ये पॉइंट लिख दे रहा हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन present inside the molecule will act as nucleophile. Pi electron present inside of molecule, pi electron present inside of molecule will act as न्यूक्लियोफाइल, है ना, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। आप नीचे लिख लीजिएगा। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। तो और ये Cl जो है ये अभी मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा है, Cl जो है लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इसके ऊपर प्लस है, और देखो यहां से ये सिंगल बॉन्ड, देखो यहां से ये सिंगल बॉन्ड CH है। अब इस CH से एक बॉन्ड कहां बन गया है, ये CH2 का, इस CH2 से एक बॉन्ड इस CH2 का है, इस CH2 से एक बॉन्ड इस CH2 का है। ठीक भाई, अब यहां पर आएगा क्या, HOH, ये HOH आएगा, इसमें से H प्लस रह जाएगा, OH माइनस ये अब इस पर क्या करेगा, अटैक करके यहां पर जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये नीचे क्या लग जाएगा, OH, और ये हम इस प्रकार से भी इसको लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या है, CH2, यहाँ पर क्या है CH2, ये दिस कंपाउंड, है ना। देखो ये बना, इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से है, और यहाँ पर ये बहुत स्टेबल है। देखो इसको हम ऐसे भी बना देते हैं कभी कभी, देखो ये है पॉइंट, है ना। तो यहां पर, यहां हमें समझना है, यहां लगा हुआ है इस प्रकार से, देखो ये चीज जो है इसको ऐसे भी बना दिया जाता है। यहां लगा क्या हुआ है, OH, है ना, क्या लगा हुआ है, OH, और ये मोर स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये भी ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ध्यान दो बस, ये जो है बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान क्या देना है, देखो ध्यान दो, यहां से ये क्या बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन भी क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये कार्बोकैटायन क्या है भाई, मोर स्टेबल है, कंपाउंड भी, है ना। तो मोर स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस,
डांसिंग रेजोनेंस, है ना। तो ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से क्या है, अधिक स्टेबल है। तो हम लोगों ने आज देख लिया SNN-GP रिएक्शन। इसमें दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के दो क्वेश्चन भी हमने किए। और अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने बनती है तो आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या ये दिया गया रिएक्शन SN2 तो नहीं है, बल्कि क्या है, SNN-GP रिएक्शन है। फुल फॉर्म उसका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब इसे शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है, राइट।